असलम ग्रैंड वर्डप्रेस के 9th क्लास में आप सब लोग को शामिल कहा जाता है। कल हमने से सहीफा की सेटिंग की थी। तकरीबन 3 ऑप्शन हमने कर ली थी। आज चौथी ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन वगैरह है। सबसे पहले हमारे पास है पोस्ट की। पोस्ट में हम चेक करते हैं हमारे पास जो हमारी कोई भी पोस्ट है, कोई भी आर्टिकल हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे उसकी सारी सेटिंग होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक पोस्ट है और अभी ये सादा सी है, तो कोई ना सोशल आइकन लगे हैं, ना दूसरे जो है सहीफा टीम की ऑप्शन वगैरह हैं वो लगी हुई हैं। तो सबसे पहले शो फीचर इवेंट बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हमने कोई इसमें फीचर इवेंट ऐड किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट शो हो, उसकी सेटिंग है। इसी तरह पोस्ट ऑथर बॉक्स है और नेक्स्ट प्रीवियस आर्टिकल है, इसकी ऑप्शन है। ओजी मेटा है, ये भी चेक करते हैं क्या चीज़ है। रीडिंग पोजीशन इंडिकेटर, इंडिकेटर आपको ये भी बताएगा कि जब हम आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे, आर्टिकल पढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक इंडिकेटर, एक लाइन शो होगी। मैं भी इसकी सेटिंग वगैरह कर देता हूँ, सबकी ऑन कर देता हूँ ताकि हमें डिफरेंस महसूस हो जाए कि कौन कौन से हैं। एक तो इसका ये फीचर इमेज शो हो गया है और दूसरा आप मैं अगर कर्सन, ये आपको इंडिकेटर शो हो रहा है ऑरेंज कलर का। मैं पेज जितना नीचे लाता जाऊंगा ये क्या नाम है, एंड तक यहाँ तक आ जाएगा। ये इसका मतलब है कि आर्टिकल जितना ज़्यादा लंबा होता है तो यहाँ पे जो आपके विजिटर है उनको तो शो होता रहेगा कि आपका जो आर्टिकल कितना रह गया है। और इस तरह ऑथर बॉक्स हो गया। ऑथर बॉक्स हमारा ये वाला होता है, हमारा ये वाला अबाउट हमारी प्रोफाइल वगैरह होती है, और ये नेक्स्ट प्रीवियस का ये भी ऑप्शन आ गई है। इस तरह ये ओजी मेटा ये पता नहीं क्या है। और नेक्स्ट सेटिंग आते हैं पोस्ट मेटा सेटिंग में। यहाँ पे पोस्ट मेटा है और इस तरह आथर मेटा के जो इसका नाम क्या है और डेट और कैटेगरी ये सारी जो होंगी। कमेंट्स में मेटा, टैग मेटा और व्यू मेटा, ये सारी की सारी पोस्ट की मजीद ऑप्शन है, ये हमारे यहाँ पे शो होंगी। यहाँ पे ऊपर के आपकी जो वेबसाइट है वो किस पोस्ट है, किस साइट किस डेट को पब्लिश हुई थी, और जो ऑथर कौन सा है, कैटेगरीज कौन सी है, कमेंट्स कौन से हैं और कितने लोगों ने ये व्यू किया है। तो ये यहाँ पे इसकी सेटिंग वगैरह है सारी। इसी तरह शेयर पोस्ट में सेटिंग है कि अगर आप शेयर बटन शो करना चाहते हैं पोस्ट के ऊपर, और ये पोस्ट के नीचे है बॉटम के लिए, और शेयर बटन फॉर पेज, ये भी देख लेते हैं कौन सी हमारे पास है। इसी तरह मरीज की सेटिंग है बटन विद काउंटर या फ्लैट बटन, ये दोनों में एक एक बार चेक कर लेते हैं हम इसके साथ। और यहाँ पे मजीद ये बटन वगैरह है। यूज़ द पोस्ट शॉर्ट लिंक, अगर शॉर्ट लिंक आप देना चाहते हैं तो ये भी आ जाएगा। या ट्विटर का है, ट्विटर का यूज़र नेम भी आप दे सकते हैं। फेसबुक लाइक बटन, गूगल, लिंक्डइन और स्टम्बल अपॉन पिंटरेस्ट, ये सारे बटन हम ऐड कर देंगे। तो ये कि यहाँ पे भी ये बटन शो हो रहे हैं ऐसा ऐसा। साथ में इसके काउंटर भी ऐड है कि कितने इसको लाइक हुए हैं, ट्वीट कितने में, गोल प्लस पे कितने लोगों ने शेयर किया है।
और ये नीचे भी लाइक बॉक्स लाइक ये बटन वगैरह आ गए हैं। और इसकी जो दूसरी सेटिंग थी हमारे पास फ्लैट बटन, इसको चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह के बटन शो होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह के बटन शो हो रहे हैं जिस तरह फ्रंट पे भी हमारे पास शो हो रहे थे। तो जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को काउंटर अच्छा लगता है कि काउंटर पर पता चलता रहता है कौन सी पोस्ट शेयर हुई है। कुछ लोगों को सिंपल ये स्टाइल अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे आगे रिलेटेड पोस्ट सेटिंग। रिलेटेड पोस्ट ये होती है कि अगर मैंने ये पोस्ट ओपन की है तो वो चेक करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और उसी कैटेगरी के रिलेटेड यहाँ पे पोस्टिंग वगैरह शेयर कर देता है। और इसकी ऑप्शन है इन द पोस्ट कंटेंट एरिया। पोस्ट कंटेंट एरिया में आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगी इस जगह पे। और अगर आप बिलो द पोस्ट एरिया करना चाहते हैं तो वो बेस्ट रहता है। कंटेंट में करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नज़र नहीं आता। और नंबर ऑफ पोस्ट टू शो, कितनी पोस्ट करना चाहते हैं आप 3 कर देते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट टू शो इन फुल विड्थ पेज, यहाँ पे हम नंबर ऑफ पोस्ट टू शो इन फुल विड्थ पेज, मेरे ख्याल में ये नंबर ऑफ पोस्ट टू शो ये चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आती है। और पोस्ट इन सेम कैटेगरी, उसी कैटेगरी की शो हो, टैग की शो या जो टैग है इसमें उसी टैग के रिलेटेड शो हो, या ऑथर की जो है जितनी भी हैं कि जितना आपने कोई भी आपका आर्टिकल राइटर है जो आपके लिए काम करता है तो उसकी मज़ीद जो आर्टिकल्स हैं वो भी साथ में शो होंगे। तो ये हिसाब से इसकी सेटिंग वगैरह होती है। ये सेटिंग करते हैं और अब चेक करते हैं हमारे पास कहाँ पे आता है शो। ये हमारे पास रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इतने अच्छे नहीं लग रहे तो हम इसको बॉटम पे ले आते हैं। हाँ, बिलो द पोस्ट एरिया। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास नीचे शो हो गया। आप 6 यहाँ पे 3 मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, 6 टोटल कर सकते हैं। तो ये इसलिए ये बेस्ट भी रहता है क्योंकि अगर किसी को आपका एक आर्टिकल पसंद आया और जब नीचे देखता है तो उसकी मुनासबत से अगर कोई साइंस फिक्शन पढ़ना चाहता है तो मज़ीद जो साइंस फिक्शन के आर्टिकल हैं वो भी उसके सामने आ जाएंगे और वो उन्हीं पेजेस पे भी चला जाएगा, यानी कि वो आपकी साइट पे काफ़ी हद तक रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट रिलेटेड को सेटिंग। अच्छा, ये फ्लाई चेक ऑटो बक्स आल्सो बक्स है। फ्लाई चेक आल्सो बक्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब जो आप आर्टिकल पढ़ेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक और सजेशन आ जाएगी। जैसे रिलेटेड पोस्ट है सेम वैसे ही आपके सामने एक फ्लाई बॉक्स आ जाएगा। शायद इसकी सेटिंग मजीद रहती है, राइट लेफ्ट और नंबर ऑफ पोस्ट टू शो 1 कर देते हैं, आप 2 भी कर सकते हैं। इसी तरह ये कैटेगरीज टैग और ऑथर की ऑप्शन होती है कि आप इसमें से किस के रिलेटेड आप शेयर करना चाहते हैं कि वो आपके शो हो। हाँ, ये आ गया हमारे पास ये चेक आल्सो। और यहाँ पे इन्होंने फिलहाल एक ही पोस्ट दी है मेरे हाल में का- अच्छा, एक ही शो होता है चलो एक ही इसमें हम ऐड कर लिया करेंगे, मजीद इसमें शो नहीं होती।
और जे क्यूरी कमेंट सेटिंग है एडिंग कमेंट वैलिडेशन। ये सेटिंग इस तरह की है कि जब भी आपको कोई भी फॉर्म फिल करेगा, कमेंट्स वगैरह करेगा, तो यहाँ पे मैं आपको अभी ये मैं लॉगिन हूँ, मैं लॉग आउट दूसरे ब्राउज़र से आता हूँ। जो डेवलपर हजरात हैं उनको तो पता है कि फॉर्म वैलिडेशन क्या आता है, कि उसमें आप अगर नाम लिखते हैं या ईमेल नहीं लिखते तो वो आपको एरर शो हो जाता है कि आपने यहाँ पे ईमेल नहीं लिखा, या आपने जो दूसरी सेटिंग है वो आपने नहीं इसमें जो दूसरी इसमें आपने अपनी इंट्रोडक्शन वगैरह वो नहीं लिखा, तो एरर आपके सामने शो हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास पोस्ट की सेटिंग थी। ये हाँ, आगे हमारे पास यहाँ पे देखिए मैंने नेम पे गया हूँ और नेम पे कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे रीराइट हो गया है। इस तरह वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसने एरर दे दिया है हमें। अच्छा, जो रिक्वायर्ड है उनके सामने इसने दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ले देता हूँ तो ये जो रेड लाइन है ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये तरह इसको फॉर्म वैलिडेशन कहते हैं। और ताकि आपके यूज़र को अगर कोई अब मिसिंग रह गई हो कोई फॉर्म वगैरह फिल करना, तो वो उसको यहाँ पे शो हो जाता है कि आपने ये चीज़ें नहीं लिखी। ये थीम की सेटिंग थी। इसके बाद साइड बार आ जाते हैं। साइड बार हमारे पास यहाँ पे इन्होंने राइट साइड पे भी दिया, लेफ्ट साइड पे भी दिया है। अगर आप उर्दू वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इसी को उर्दू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप ये लेफ्ट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉक्सी क्रोम में इसे मैं ही यूज़ कर रहा। ये देखें जो हमारे साइड बार हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। मज़ीद इसको उर्दू में भी आपको थोड़ा सा आगे ट्रांसलेटर आ रहा है और ट्रांसलेट की ऑप्शन आएगी, जिसमें हमारे पास शो होगा कि आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो आप कर सकते हैं। तो जो उनकी मोटी मोटी ऑप्शन वगैरह हैं उनकी ट्रांसलेट हो जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्टिकी से साइड बार। स्टिकी में ये होता है कि हम हमारे पास जो ये साइड बार आ रहा है ये फिक्स ही रहेगा। फिक्स मतलब जो हमारा ये जहाँ जहाँ तक हमारा पेज नीचे जाता जाएगा, ये साइड बार भी इसके साथ मूव होता जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे इतना वो लेंथी नहीं है, साइड बार काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स है। तो ये साथ साथ में ना मूव करता रहता है। आप ये ऑप्शन देख लेना, जिनका आर्टिकल अगर ज़्यादा लिखा हो देख सकते हैं। और इसी तरह साइड बार है डिजेबल ऑन होम पेज, और कैटेगरी पोस्ट डिजेबल ऑन टैग पोस्ट ऑन पेजेस वगैरह। ये ऑप्शन आप दे सकते हैं कि अगर आप इसको डिजेबल करना चाहते हैं जो है साइड बार वगैरह। चेक करते हैं इसको। हाँ, ये पेज थोड़ा सा है स्टिकी साइड बार। और हाँ, ये देखें, अगर आपको थोड़ा सा महसूस हो, ये देखिए यहाँ पे क्या का जो साइड बार है वो एक एक जगह पे आके रुक जाएगा, और जो आपकी कंटेंट है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। ठीक, तो ये स्टिकी बार की ऑप्शन है। और यहाँ पे आप अगर होम पेज पे डिसेबल करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर दें। अगर
ऑन कर रखना चाहते हैं तो आप उनको इसको क्या नाम है डिसेबल कर दें। कि और इस तरह टैग पे, कैटेगरी पोस्ट पे, पेजेस के पोस्ट पे आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मज़ीद साइड बार ऐड कर सकते हैं। साइड बार पे एड्स को स्टिकी करना चाहते हैं तो कैसे होगा? ये भी सेम इस तरह ही है। अगर आप एड्स को, अगर आपके पास जो किसी एक पेज पे आप सिर्फ चंद विकेट्स ऐड करेंगे कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा है, जब आप उस पर एड्स वगैरह लगाएंगे वो भी साथ में मूव होते जाएंगे। या उसके लिए कुछ और प्लगइन भी होते हैं कि वो आपकी पेज के साथ ही मूव होते जाएंगे। आप उनको स्टिकी एड्स के नाम पे प्लगइन सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। और ये साइड बार है, आप मिसाल ये न्यू मैंने ऐड कर दिया है तो यहाँ पे वैसे तो एक साइड बार एक ही है, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो एक नीचे एक और साइड बार आ जाएगा हमारे पास जो न्यू के नाम से होगा, लेकिन उनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस तरह होम साइड बार है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो सेटिंग वगैरह है। और सिंगल पेज साइड बार है, सिंगल आर्टिकल साइड बार है, आर्काइव साइड बार है। क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग वगैरह है, इनको इस तरह ही रहने दें। फुटर सेटिंग में आते हैं, यहाँ पे गो टू टॉप बटन ये कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे नीचे एक बटन आ जाएगा गो टू का। और सोशल आइकन भी मैं करता हूँ दोनों को। ये आ गया हमारे पास होम, अप का बटन आ गया। और मैंने सोशल आइकॉन भी किए हैं इनेबल, वो कहाँ पे शो होंगे? अच्छा, सोशल आइकॉन अभी मैंने ऐड नहीं किए, उनकी सेटिंग नहीं की इसलिए वो शो नहीं हो रही। जब वो ऐड कर लूँगा वो भी साथ में शो हो जाएंगे। अब ये फुटर विगेट्स हैं, ये हमारे पास अभी फुटर है, ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से विगेट्स ऐड कर सकते हैं, सॉरी विजेट्स, विजेट ऐड कर सकते हैं। ये थ्री, अगर आप सिर्फ एक विजेट ऐड करना चाहते हैं, दो करना चाहते हैं, या एक का साइज जो है वो लेफ्ट पे ज़्यादा, राइट पे ज़्यादा हो, लेफ्ट पे कम हो, इसी तरह अगर आप चार ऐड करना चाहते हैं या तीन ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। वैसे विजेट हमने इसमें ऐड नहीं किए, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ऐड भी करके दे देता हूँ। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें इंशाल्लाह मैं विजिट का भी बताऊंगा, जो इसके स्पेशल विजिट है सहीफा के, उनको हम किस तरह ऐड करेंगे, यूज़ करेंगे। ये हमारे पास है फर्स्ट फुटर, सेकंड फुटर और थर्ड फुटर एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड कर, फिलहाल कैलेंडर ऐड कर लेते हैं। ये मैंने न्यू का बनाया था, ये भी यहाँ पे शो हो गया है। और इस तरह ये फर्स्ट फुटर वगैरह, इसको मैं अब चेक करता हूँ कि हमारे पास किस तरह शो होगा। फर्स्ट फुटर होना चाहिए इसको, ये क्यों नहीं हो रहा? मेरे हाल में इसकी सेटिंग वगैरह है कुछ। अच्छा, ये इनेबल नहीं है, सॉरी, इनेबल करना था फिर होगा ये हमारे पास। अच्छा, ये स्टिकी भी जो था हमारा मेन्यू था वो भी ऑन हो गया है, और ये भी हमारे पास ऑन हो गए हैं।
कैलेंडर आ गया, टैग वगैरह जो थे यहाँ पे आ गए। अच्छा, ये आप देखें यहाँ पे ये शो हो रहा है सिटी की जो नया बार था पहले शायद शो नहीं हो रहा था किसी वजह से, तो अब ये इनेबल हो गया है। और यहाँ पे पूरे टैक्स मंथ और टू में आप कॉपीराइट वगैरह लिख सकते हैं। फोटो कॉपीराइट बाय नेट वगैरह कुछ भी आप लिख लें कॉपीराइट के हिसाब से। और इस तरह टैक्स टू है और यहाँ पे आप ईयर वगैरह उनका भी कोड दिया हुआ है कि आप ईयर को किस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेव करता हूँ। असद भाई भी शायद आपने मैसेज किया है। थोड़ा सा ये कि आज ये थोड़ा सा मैं जल्दी करवाने के चक्कर में हूँ, ये मुकम्मल हो जाएगा तो हमारे पास बाकी ये चलने में आसानी होगी। ये कॉपीराइट आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम मज़ीद भी लिख सकते हैं कॉपीराइट वगैरह वगैरह, राइट रिजर्व। इसको मैं ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट आते हैं एड स्टाइलिंग। एड स्टाइलिंग में आप यहाँ पे एडसेसर भी ऐड कर सकते हैं, बैनर एड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और बैकग्राउंड का भी इन्होंने न्यू ऑप्शन ऐड की है, बैकग्राउंड इमेज ऐड। बैकग्राउंड इमेज में ऐड में यहाँ पे आपकी इमेज कोई होगी जब एज ए आपके क्या नाम है क्लिकेबल होगी, और आप इसको ये राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों पे एज ए ये जिस तरह आप एडसेस के बारे में बता रहे थे, तो इस तरह का कोई आप वो इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मैं ट्राई कर लेते हैं ऐड लिंक। और अच्छा, ये इसकी सेटिंग मज़ीद है, ये आप चेक कर लेना। और मैं आता हूँ यहाँ पे जो हमारे पास टॉप बैनर एरिया है, ये हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये एरिया हमारे पास है। यहाँ पे आप जो है अपना कोई भी बैनर वगैरह ऐड कर सकते हैं, टॉप बैनर। और यहाँ पे इमेज में आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं और उसको लिंक भी दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और ये भी ऑप्शन है कि ओपन द लिंक इन न्यू टैब और नो फॉलो की ऑप्शन भी है। इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे है गूगल एडसेंस की ऑप्शन है। अपनी पब्लिशर आईडी यहाँ पे लिखें और जो ऐड की आईडी है वो यहाँ पे लिखें, तो आपका जो एडसेंस है यहाँ पे टॉप पे शो हो जाएगा। फिलहाल एडसेंस तो नहीं है, तो हम इस तरह कर लेते हैं, कोई इमेज यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया और इसको मैं यहाँ पे लिंक भी दे सकता हूँ और इस तरह टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। इसका साइज़ मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आप छोटा सा बैनर इस्तेमाल करें। यहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से वो दिया हुआ इसका साइज़ वगैरह, कितना साइज़ होना चाहिए। चलिए, वो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन आप फिर इसको ना छोटा करके ना आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने हिसाब से। और फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ टॉप बैनर को। और यहाँ पे कस्टम कोड में आप कोई भी दूसरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, HTML वगैरह, जावास्क्रिप्ट वगैरह, जो आप यहाँ पे बैनर की जगह पे लाना चाहते हैं। इस तरह बॉटम बैनर एरिया है, बॉटम आपका यहाँ पे आ जाएगा, कहीं नीचे पे आ जाए, नीचे आ जाएगा बैनर। और बिलो है हेडर बैनर एरिया, यहाँ पे जो आपका हेडर है यहाँ पे कहीं भी आ जाएगा बैनर। और इसी तरह अबाव आर्टिकल, आर्टिकल के ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं।
जो स्पेशल एडसेंस वगैरह का कोड होता है वो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और आर्टिकल के नीचे भी आप कोड वगैरह बैनर वगैरह ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई भी कोड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये बैनर वगैरह के ऑप्शन है, मुख्तलिफ जगह पे आपके बैनर वगैरह ये शो होंगे। नेक्स्ट आते हैं स्टाइलिंग पे। ये आपका जो वेबसाइट का जो स्टाइल है वो सारा यहीं से चेंज होगा। चूज़ थीम कलर, अगर आप कोई भी अपना सेलेक्ट करना चाहते हैं, अभी जो हमारे पास है ये ऑरेंज कलर है इसका, वेबसाइट का। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो अभी जो मैंने सेलेक्ट किया है वो तकरीबन ब्लू टाइप है। तो जो आपकी वेबसाइट का जो कलर होगा वो ब्लू हो जाएगा। इसी तरह आप ये मज़ीद भी कलर चेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और डार्क स्किन है, इसको मैं इनेबल करता हूँ तो मेरे ख्याल में ब्लैक टाइप हो जाएगा। ठीक है, ये डार्क हो गया हमारी जो वेबसाइट है। और मॉडर्न कलर स्क्रॉल बार, ये जो ऑप्शन वगैरह है क्रोम और सफारी पे करती है, और ये आपके पास जो ये स्क्रॉल बार है शो हो रहा है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अप्लाई करें कैटेगरी कलर और न्यूज़ ब्लॉग्स। जो आपके यहाँ पे न्यूज़ वगैरह ब्लॉग्स वगैरह ऐड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये क्या नाम की सेटिंग है लेजी लोड फॉर इमेज, ये आपकी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट है। या आपकी जो पेजेस इमेजेस है वो जब अभी तो सिर्फ ये 2 पेज लोड होंगे, उसके बाद जब मैं कर्सर नीचे करूँगा तो ये 2 पेज भी लोड होंगे। ये मैं इसको आपको एग्जाम्पल भी करके दिखा देता हूँ। स्मॉल स्क्रॉल को भी ऑन करते हैं। लेज़ी लोड में अगर आप फाइवर पे भी गिग्स वगैरह देते हैं कि हम आपकी साइट की परफॉर्मेंस वगैरह बेस्ट करेंगे, तो उसमें भी आप लेज़ी लोड का जो इमेज है वो आप क्या नाम प्लगइन सॉरी यूज़ करेंगे। अब देखिए मैं नीचे ये जैसे जैसे जाता जाऊँगा, तस्वीरें पहले नहीं थी लेकिन वो शो हो जाती हैं। तो ये लेज़ी लोड का जो फंक्शन है इसकी वजह से होता है, और साइट पे आपकी जो है इतना वो बर्डन नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आते हैं, बैकग्राउंड टाइप है हमारे पास फिलहाल ये बैकग्राउंड एक है मेरे पास। ठीक है, ये इसका जो है पैटर्न है, जो यहाँ पे मुख्तलिफ से आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको बेस्ट लगता है। ठीक है, ये ग्राफिक्स हो गया है पूरा पूरा बैकग्राउंड। इसी तरह अगर आप कस्टम बैकग्राउंड देना चाहते हैं, कोई पिक्चर वगैरह देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी चलेगी। और यहाँ पे इसकी मजीद ऑप्शन वगैरह हैं। आप इसको कलर वगैरह भी दे सकते हैं बैकग्राउंड पे। कलर वगैरह वैसे मेरे ख्याल में से इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे रिपीट है, नो रिपीट है, और रिपीट एक्स वाई है। रिपीट में ये बार बार रिपीट होता रहेगा बैकग्राउंड, नो रिपीट में नहीं ही रिपीट होगा। एक्स में एक्स मेरे ख्याल में उमूदी, और ये उसकी तरह से क्या नाम है ये रिपीट होता रहेगा। और फिक्स है, स्क्रॉल है। फिक्स में भी की ऑप्शन ये होती है कि आपका जो तस्वीर पिक्चर है वो फिक्स ही रहता है और स्क्रॉल में साथ साथ स्क्रॉल करता जाता है। और लेफ्ट राइट सेंटर वगैरह पे आप उसको कर सकते हैं, टॉप बॉटम और सेंटर। ये ऑप्शन अभी आपकी इतनी समझ नहीं आएगी, जब इस पर हम वर्क करेंगे फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी जिन्होंने सी एस एस वगैरह सीखी है उनको ये चीज़ों का आइडिया है। ठीक, ये रिपीट हो रहा है, आप देखें बार बार पिक्चर रिपीट हो रही है। तो मैं रिपीट यहाँ पे नो रिपीट कर देता हूँ, स्क्रॉल को फिक्स कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि बैकग्राउंड पिक्चर फिक्स हो गई है और रिपीट भी नहीं हो रही। इस तरह से आप इसमें बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हैं। ये है बॉडी स्टाइलिंग हाईलाइटेड टेक्स्ट कलर।
उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, लिंक का कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास जो लिंक है या जो पहला क्या था ऑप्शन, हाईलाइटेड टेक्स्ट कलर, जो ये हाईलाइट टेक्स्ट कलर है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये मुस्लिम स्टाइलिंग वाले के ऑप्शन हैं यहाँ पे। लिंक का कलर, अभी यहाँ पे लिंक का कलर पोस्ट ओपन करने से पता चलेगा। अगर कहीं पे लिंक हो तो उसका जो कलर है वो किस तरह चेंज होगा। और लिंक कलर और माउस ओवर, जब आप उस लिंक पे कर माउस लेकर जाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। लिंक डेकोरेशन और माउस ओवर, उसमें अंडरलाइन ओवरलाइन वगैरह ये सीएसएस की स्टाइल वगैरह है। अब आते हैं मजीद टॉप नेविगेशन स्टाइलिंग है, जो हमारे पास ये टॉप है यहाँ पे, ये इसका स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पे इसकी सेटिंग है। यहाँ पे आप कोई पिक्चर भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं या आप कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं कलर ऐड कर लेता हूँ और इसी तरह ये रिपीट नो रिपीट वगैरह फिक्स स्क्रॉल, अगर आपने कोई इमेज वगैरह ऐड की है तो इसकी ऑप्शन है। और लिंक का जो कलर है वो क्या होना चाहिए और माउस ओवर पे क्या होना चाहिए, ये भी यहाँ पे ऑप्शन वगैरह हैं। ये सेटिंग वगैरह कुछ करके मैं सेव करता हूँ। देखिए इसका जो कलर है ये हमारे पास चेंज हो गया है। इतना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए ये आप देखते हैं। और मैंने माउस ओवर कलर भी रेड कर दिया था। बाय डिफ़ॉल्ट मैं उसी को वैसे ही ख़त्म कर देता हूँ। इसी तरह हेडर बैकग्राउंड है हमारे पास, ये जो हमारे पास हेडर है इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं। और सेम वैसे ही रिपीट और नो रिपीट वगैरह जो पिक्चर के ऑप्शन है, या हम हेडर को कोई कलर भी दे सकते हैं, पिक्चर भी दे सकते हैं। स्टाइलिंग से ये हो जाता है कि पूरा का पूरा जो आपका जो है वेबसाइट का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। आम लोगों को पता नहीं चलता कि यही सहीफा थी में या कुछ हो रहा है। अच्छा, मेन नेविगेशन स्टाइलिंग है, जो हमारे पास मेन नेविगेशन है ये वाली, इसका स्टाइल वगैरह यहाँ से हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। और इनर बॉटम बॉर्डर कलर है मेरे हाथ से, ये जो है इनर बॉटम, इनका कलर क्या होना चाहिए। और सब मेन्यू इनर बॉटम बॉर्डर, ये कुछ और है। ये मज़ीद जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे तो फिर इसका कलर शो होगा। सब मेन्यू बैकग्राउंड जो हमारे पास है ये हमारे सब मेन्यू है, इसका कलर क्या होना चाहिए और लिंक कलर क्या होना चाहिए, और लिंक कलर और माउस ओवर क्या होना चाहिए। करंट आइटम लिंक कर सर, अभी जो इसका कलर है लिंक का वो मेरे में कुछ भी नहीं है। तो इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे। सेपरेट लाइन वन कलर, ये मज़ीद ऑप्शन जब हम इसको मेगा मेन्यू में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह ब्रेकिंग न्यूज़ स्टाइलिंग है, ये हमारे पास जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है इसका स्टाइल किस तरह होना चाहिए। और कंटेंट स्टाइलिंग है, जो हमारे टेक्स्ट वगैरह है इनका जो स्टाइल है कलर वो है वो क्या होना चाहिए। आप इसको बैकग्राउंड इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मेन्यू में आइकॉन वो हम आगे पढ़ेंगे। मेगा मेन्यू की ऑप्शन होगी, मेन्यू वगैरह हम इसके मज़ीद बनाएंगे तो फिर आपको इसके बारे में बता दूंगा। इसी तरह पोस्ट स्टाइलिंग की भी ऑप्शन है। और फुटर बैकग्राउंड है, इसका भी हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास फुटर बैकग्राउंड है, इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ स्टाइल वगैरह होते हैं। यहाँ पे हम कस्टम CSS वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्टाइल वगैरह सारे कलर वगैरह हैं, आप उनसे खेलते रहें, आपको आइडिया वगैरह हो जाएगा कि ये कैसे इनमें सेटिंग वगैरह होती है, कितना ऑप्शन वगैरह जिसका कलर वगैरह चेंज होता है। यहाँ पर आ जाती है टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी में आपके फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं। ये जो लाइव टाइपोग्राफी प्रीव्यू है ये हमारे पास ये शो हो रहा है। और इसी तरह अगर फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो ये हमारे पास होगा। और इसी तरह बोल्ड इटैलिक हम इसको कर सकते हैं। नॉर्मल इटैलिक वगैरह इसकी जो है वो है, ये ऑप्शन वगैरह हम इसको दे सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज होते हैं। मेन टाइपोग्राफी, यहाँ पे जो आपके पास जितने भी कंटेंट एरिया है आर्टिकल वगैरह में, कि यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद होता है, या आपको जो कस्टमर कहता है कि मुझे ये फ़ॉन्ट चाहिए
वेबसाइट में, तो आप ये लगा सकते हैं। इस तरह साइट टाइटल इन हेडर, हेडर का भी, टैगलाइन का भी, टॉप मेन्यू का, मेन नेविगेशन है, जितने भी यहाँ पे फॉन्ट्स वगैरह हैं, आर्टिकल्स हैं, टेक्स्ट है, उनका आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं बारी बारी। यहाँ सारी ऑप्शन वगैरह हैं, स्मॉल पोस्ट है, पोस्ट मेटा है, हर एक की आप यहाँ पे फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी टॉप मेन्यू, मेन नेविगेशन का मैं आपको चेंज करके दे देता हूँ। डिफ़ॉल्ट फॉर्म हम चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, और इसका बोल्ड कर लेते हैं। इसी तरह इसको इटैलिक भी कर लेते हैं। और यहाँ पे आप इसको, मेरे हमें कलर, हाँ कलर भी दे सकते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हमें थोड़ी सी इसकी चेंजिंग हुई है। और नेक्स्ट ये दो तीन चीज़ें रह गई, इसको करके फिर ख़त्म करते हैं। ट्रांसलेशन की यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे आप कोई भी किसी भी वर्ड में अगर आप ये उर्दू वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे 404 एरर का शो हो रहा है, यहाँ पे मैं ले देता हूँ, कुछ भी ले देता हूँ। ठीक है, इस तरह आप कोई भी इन सबके उर्दू लिख के, उर्दू से ट्रांसलेट करके अपनी वेबसाइट को पूरी पूरी को उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसको आपको एग्जांपल भी अब दिखाता हूँ। यहाँ पे ये भी क्या शो, यहाँ पे क्या शो होगा, 404 पेज होता है कि आपका कोई भी अगर गलत पेज कोई ओपन करता है, ठीक है, तो आपके सामने 404 पेज का एरर आ जाता है, पेज नोट फाउंड का एरर आ जाता है। मैंने भी वैसे गलत से लिखा है, तो यहाँ पे लिखा आ गया ये कोई कुछ नहीं है। और भाई ये भी चेक कर लो, तो ये सारी ना जो भी उर्दू वगैरह है ये यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आप होम वगैरह पे, यहाँ पे भी उर्दू वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो टैली वगैरह थे फॉन्ट्स, ये भी चेंज हुए, पहले नहीं हुए थे। रिसेंट पोस्ट वगैरह सब क्या आप है ना उर्दू यहाँ पे चेंज करते हैं, सर्च का, और सर्च 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 जितने भी यहाँ पे ना जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनको आप उर्दू में कर सकते हैं। फिर आप उनको चेक करें, जो आप उनको ट्रांसलेट वगैरह आती है आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, किसी भी ज़ुबान में। उसी हिसाब से आप इस वेबसाइट को उर्दू, पंजाबी, पश्तो वगैरह में, हिंदी में कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया सोशल नेटवर्किंग, RSI आइकॉन और कस्टम फीड URL, जो आपका फीड URL होता है, जो मैंने पहली क्लास में आपको पढ़ाया था जिसके बारे में। या यहाँ पे फीड बनने के आप ID भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने फेसबुक अपने URL वगैरह देने हैं और ये आपकी साइट पे शो हो जाएंगे। हम्म। इसी तरह ट्विटर से गूगल प्लस के जितने भी आप हैं आप इनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये आइकॉन चेक करते हैं कहाँ पे शो होते हैं, क्योंकि मैंने इसको इनेबल करके रखा हुआ है। हाँ, ये यहाँ पे हमारे पास आइकन शो हो गए। मजीद हम ट्विटर के, यूट्यूब के जो भी ऐड करेंगे वो यहाँ पे साथ साथ शो होते रहेंगे। ये सोशल आइकन हो गया। इसके बाद एडवांस सेटिंग आ गई। ये अरकम लाइट इसका प्लगइन है, इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, इसके बारे में हम मजीद पढ़ेंगे। और नोटिफाई ऑन थीम अपडेट, जो आपकी थीम अपडेट वगैरह होगी उसको आपको नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपका नल है तो इसको फिर ऑफ ही रहने दें। अगर आपने परचेज किया हुआ है तो इसको ऑन कर दें, आपको अपडेट आएंगी और आप फिर अपना थीम अपडेट कर सकेंगे। डिसेबल द रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि जो रिस्पॉन्सिवनेस है, यानी कि मोबाइल पे ये किस तरह शो होता है, इसको हम डिसेबल इनेबल कर सकते हैं।
ये इसको मैं डिसेबल करके चेक करता हूँ। अच्छा, ये अभी अभी भी वर्क कर रहा है। दिस ऑप्शन वर्क ओनली ऑन टेबल एंड आईफोन टू डिसेबल द रिस्पॉन्सिव एक्शन ऑन द डेस्कटॉप एडिट स्टाइल। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि आप इसको सिर्फ मोबाइल वगैरह पे, टेबलेट वगैरह पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक ही नहीं मार सकते इसके साथ। इसके लिए आपको स्टाइल सीएसएस में एडिट करना होगा। ठीक है। और ये वर्डप्रेस लॉगिन पेज है। जब हम लॉगिन करते हैं तो उस पे जहाँ जो आपका लॉगिन क्या कहते हैं लोगो वगैरह आएगा, वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। और लॉगिन पेज लोगो यूआरएल पे यूआरएल वगैरह भी दे सकते हैं। और ये जो सेटिंग है, ये एक्सपोर्ट की ऑप्शन आ रही है। ये हमारी जितनी भी हमने वेबसाइट पे भी सेटिंग की है, ये सारी की सारी जो स्टाइल बना हमने एडिट किया है, जो इसमें विजेट वगैरह ओपन ऐड किए, सारा का कुछ यहाँ पे सेव हो गया है। ये कोडिंग हमारे पास आ गई है। और अगर हम चाहते हैं कि किसी दूसरी वेबसाइट पे भी हम सेम स्टाइल वगैरह यूज़ करना चाहें, अक्सर हमने थीम एडिटिंग की होती है या कलर वगैरह दिए होते हैं, तो सारा कुछ सेव हो जाता है। और हम चाहते हैं कि दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, दूसरी वेबसाइट पे भी जाके हम यही चेंजिंग करना चाहें, तो सिंपल इसको कॉपी करें और वहाँ पे सही थीम आपके पास इंस्टॉल होगा, इंपोर्ट में जाएँ और सेव चेंज कर दें, तो उस साइट पे भी आपकी सेम टू सेम सेटिंग हो जाएगी। और इसको आप एज ए बैकअप भी रख सकते हैं अपने पास, रिकॉर्डिंग सेव कर लें अपने पास। और अगर बाद में आपसे कोई साइट में मिस्टेक हो गई, कोई स्टाइल वगैरह चेंज हो गया जो आप दोबारा उसको रिकवर नहीं कर पा रहे, तो वही कॉपी जो बैकअप है आपके पास कोडिंग का, वो इंपोर्ट में ले जाके सेव कर दें। ये बहुत ही अच्छा फीचर है और काफ़ी जगह काम आ जाता है। मुझे भी कस्टमर ने साइट का डिज़ाइन दिया था कि सेम ये डिज़ाइन दूसरी वेबसाइट पे कॉपी कर दो, आर्टिकल वगैरह वही होने चाहिए। तो मैंने सिंपल फिर यही कोडिंग कॉपी की थी और वहाँ पे जाके जो थीम था, उस थीम में भी यही ऑप्शन थी कोडिंग वगैरह की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। तो मैंने वो कर ली थी और सेटअप कर लिया था। और मज़ीद ये रेट सहीफ़ा है, ये थीम फॉर स्पेलिंग का ओपन हो जाएगा, इसको की ज़रूरत नहीं है। मोर थीम है, जो ये टाइल ऐप है जिनका ये थीम है सहीफ़ा, उनकी मज़ीद यहाँ पे आप थीम चेक देख सकते हैं। और ये जो थीम होंगे, इनमें भी यही जो है पैनल होगा सेटिंग वगैरह का। और इनमें ये बसाता है, जरीदा है, जरीदा भी काफ़ी मशहूर है। और कमर वगैरह ये सोकर है, नहीं उन्होंने मेरे ख्याल में शायद बनाए हैं या पुराने भी हो सकते हैं, लेकिन इतने मशहूर नहीं है। सहीफ़ा ज़्यादा सबसे ज़्यादा मशहूर है और दूसरे नंबर पे जरीदा है इनका। और में भी ये टाइप पैनल है और यही सेम सेटिंग है इसकी। आप फाइवर वगैरह पे भी इसकी गिग वगैरह देख सकते हैं कि मैं हम आपकी जो क्या कहते हैं इसे, सहीफ़ा और जरीदा थीम की, या टाइप लैब्स, टाइप लैब्स को तो शन को पता ना होगा, लेकिन आप जरीदा के नाम से वो मशहूर है, और सहीफ़ा का कि हम उनकी सेटिंग कर सकते हैं आपके जो वेबसाइट की। ठीक है, तो ये लेक्चर था अभी सेटिंग का। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम पेज इसका होम पेज बनाएंगे। अभी तो ये ब्लॉग लेआउट हमारे पास, नेक्स्ट हम होम पेज बनाएंगे और मुख्तलिफ कैटेगरीज यहाँ पे ऐड करेंगे और इसमें स्लाइडर वगैरह और दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे ऐड करेंगे और आइकन यहाँ पे भी शो हो गए। ठीक है, ओके, फिर मैं ये स्टॉप करता हूँ। क्वेश्चन आंसर भी हो जाते हैं और अभी वेबिनार एक और शुरू होने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसके लिए भी सीट खाली करनी है। तो जो भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी पूछ लें 5-10 मिनट में। ओके, अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।